लेक्चर नंबर हमने करनी है 7 की प्रिपरेशन। कोर्स हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 है और कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। और रमज़ान मुबारक आप सबको, और ये आखिरी अशरा है तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है वो सारा फोकस अपने लेक्चर पे दिया करें और मेरी वॉइस पे कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर आपको इंशाल्लाह लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सारी चीज़ों से, सारी टेंशन से फ्री होकर सेपरेट बैठकर और आप थोड़ा सुकून वाले इन्वायरमेंट में अपना लेक्चर लिया करें। मतलब जब डबल माइंडेड चल रहा हो माइंड, तो फिर जो है हमें लगता है कि अगले बंदे ने सही नहीं समझाया और हमें समझ भी नहीं आती। लेकिन अगर जब हम फोकस करके सुनते हैं, सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं वर्ड्स पे और वॉइस पे, तो हमें लगता है कि अगले बंदे ने बहुत इजी समझाया। हालांकि समझाने का मेथड हर बंदे का बहुत अच्छा होता है, बस हमारी थोड़ी सी अपनी जो है वो कह लें कि हम इग्नोर कर देते हैं। हमारा माइंड डुअल चल रहा होता है, सोच कुछ रहा होता है, देख कुछ रहा होता है और सुन कुछ रहा होता है। दैट्स वाई हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है FA क्या होता है। FA corresponding टू फाइनाइट लैंग्वेजेस यूजिंग बोथ मैटर्स ट्रांजिशन ग्राफ्स। ठीक है, FA जो है हमारे पास एक फाइनाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर दोनों जो है वो मेथड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज भी और ट्रांजिशन ग्राफ भी। ठीक हो गया। अब रूल्स जो हैं वो कुछ होते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के, जैसा कि ये मैं कह रही हूँ ना कि इसके अंदर FA के अंदर ट्रांजिशन ग्राफ से भी हम बनाते हैं। देखें, पहले हमारे पास होता था FA। जब हम FA बनाते थे ना, फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट लैंग्वेजेस का, तो उसमें हमें बहुत सारे शेप्स बनानी पड़ती थी, इधर से उधर, उधर से इधर, एरोस खींचे, सर्कल्स लगाए, ये वो जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था। जबकि जब हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे शॉर्ट टाइम में एक ही लाइन के ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें हम ड्रॉ करके ना, तो हम उसको बना लेते हैं। तो ट्रांजिशन ग्राफ के कुछ रूल्स होते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूल्स जो हैं वो ट्रांजिशन ग्राफ के वो डिफाइन करें 2 और 3। तो अगर आपको ये आते होंगे, एक तो आपको ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा, दूसरा आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहला रूल इसका होता है, कैन हैव मोर देन वन इनिशियल स्टेट, कि इसकी एक या एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स होती हैं। जो वो नेगेटिव का साइन में लगाती थी ना सर्कल के अंदर, वो वाली। मतलब पहले होता था एक ही इनिशियल स्टेट होती थी, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में आप एक या एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट बना सकते हैं। नंबर 2 पे देखें, एम्प्टी ट्रांजैक्शन इज़ अलाउड, कि इसके अंदर आप एम्प्टी ट्रांजैक्शन भी अलाउ कर सकते हैं। वो अलाउ द मशीन टू रीड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी कि अगर हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है या एक एरो ड्रा लगाया है ना लाइन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स, यानी ABC तीनों करैक्टर या AB 2 करैक्टर भी उसी एक लाइन के ऊपर हम शो करा सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। तो ये आपने रूल याद करने हैं। सबसे पहला अपना फिंगर टिप्स पे अपने माइंड में इसको देख लें कि एक या एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती हैं। फिर हम उसको एम्प्टी ट्रांजैक्शन की का जो है वो इजाज़त देते हैं। तीसरा, हम उसको एक ही जो मशीन की जो एक ही करैक्टर होता है उसके हम एक टाइम में एक सॉरी व्हील ऑफ द मशीन टू रीड, कि हम जो एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर्स को रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं और लगा लें कि कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके नोट्स में भी होंगी जो हमारी बुक है VU की, और कुछ जो है वो वैसे प्रैक्टिस है। जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो उसी से सब कुछ आता है। तो आप अपना कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और साथ साथ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। जब मैं एक स्टेप या 2 स्टेप आपके सामने कर देती हूँ, तो आप वीडियो को स्टॉप करके अगला स्टेप खुद करने की कोशिश किया करें। ठीक है, जो एक सिमिलर एग्जांपल्स होती हैं। तो सबसे पहले देखें, इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू A, B, ड्रा TG यानी ट्रांजिशन ग्राफ फॉर ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग BBB और AAA। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसका हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर उसकी हम डायग्राम बनाते हैं और फिर हम उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले भैया हमारे पास क्वेश्चन है ना, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू
ए कॉमा बी। तो इस ए कॉमा बी का हमने एक पहले सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, लेकिन इस ए कॉमा बी की उसने कंडीशन क्या दी है कि ट्रिपल बी शामिल होना चाहिए और ट्रिपल ए शामिल होना चाहिए। और ये ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब है कि जो इन दोनों के शामिल होने के अलावा चीज़ें होंगी उनके ऊपर स्टार होना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया स्टार कहाँ पे लगता है, ऑल स्ट्रिंग्स की जगह पे। ठीक है जी, ये ट्रिपल ए हमने ले लिया, प्लस कर दिया हमने ट्रिपल बी, ये हमारी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। उसके बाद ए प्लस बी होल का स्टार और इधर से ए प्लस बी होल का स्टार, यानी कि ये ब्रैकेट्स में मैं होल बोलती हूँ, इसका स्टार ये हमने अपने पास से लगाया है सिर्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद है स्टार जो होता है वो हमेशा लूप को शो करता है कि जहाँ पर भी हमारे पास स्टार होगा उसको जब हम ड्रा करते हैं तो उसके ऊपर लूप लगाते हैं। अब डायग्राम में आप देखें, एक हमने इनिशियल स्टेट बना दी, एक हमने फाइनल स्टेट बना ली। मैंने आपको बताया हुआ है माइनस से इनिशियल स्टेट होती है और प्लस से फाइनल स्टेट होती है। अब देखें आपके पास है ए प्लस बी होल का स्टार, तो वहाँ ए प्लस बी होल के स्टार का मतलब होता है कि हमने लूप लगा के ए कोमा बी लिख दिया। अब एंड पे भी ए प्लस बी होल का स्टार है, तो फाइनल स्टेट पे भी मैंने लूप लगा के ए कोमा बी लिख दिया। दरम्यान में मेरे पास क्या है, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दरम्यान में एरो खींच के इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ट्रिपल ए लगा दिया। इसी तरह बी का भी मैंने इसी तरह से बना लिया, स्टेट 3 और स्टेट 4 करके, ए और बी की लूप इधर, ए और बी की लूप इधर और ट्रिपल बी सेंटर में। लेकिन ये तो था हमारे पास, ये जो चीज़ थी ना, ये हमने डायग्राम बनाई है जस्ट इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने जो डायग्राम हमसे एक्सपेक्ट होती थी वो हमने ड्रा कर ली। अब मेन चीज़ है टीजी यानी ट्रांजिशन ग्राफ, के हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें ट्रांजिशन ग्राफ बनाना पड़ा, और जो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये मैंने अलग अलग इस सब को बनाया है तो मेरा काफ़ी टाइम लगा। ये मैंने ट्रिपल ए के लिए अलग से बनाई और ट्रिपल बी के लिए अलग से बनाई। लेकिन अगर आप ये ट्रांजिशन ग्राफ में, अबव इज़ अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ये उसी का सोल्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि मैं एक ही लाइन के ऊपर एज एन ट्रांजिशन ग्राफ ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को शो करा सकती हूँ। ये है जी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ के। आप जो है मैंने ये आपको रूल्स पढ़ाए हैं ना, इसका ये पहला रूल्स देखें, कैन हैव मोर देन वन इनिशियल स्टेट, और क्या कर सकते हैं, मशीन टू रीड मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम। तो ये मैंने क्या किया है, मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम ही देखो, ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम है ना, कि एक ही लाइन पे आप सब कुछ एक ही बार रीड कर रहे हैं। तो ये होता है ट्रांजिशन ग्राफ का फ़ायदा। आगे देखिए, रिमेंबर प्लीज़, यहाँ पे एस ई आना था। तो अच्छा जी, सबसे पहले है NFA हमने पढ़ा था, फिर FA पढ़ा था, फिर DFA पढ़ा था, TG पढ़ा था, फिर GTG पढ़ा था। लेकिन मैं यहाँ पे 3 चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ, फिर से यहाँ पे ये कह लें कि रिपीट करना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। NFA क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, एक एरो पर एक ही करेक्टर लिख सकते हैं हम। NFA के अंदर जब हमें ड्रा करती होती थी NFA, तो मैंने आपको बताया था, फाइनल लेक्चर्स में भी देखिएगा कभी, जब ये मिड होने के बाद जब आपके फाइनल होंगे तो वो अपलोडेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिएगा कि NFA जब हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक लाइन के ऊपर एक ही करेक्टर होता था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रांजिशन के ऊपर मैंने ट्रिपल ए और ट्रिपल बी एक ही लाइन पे ड्रा कर दिया, लेकिन NFA में ऐसा नहीं होता था। NFA ऑल्सो कॉल टाइप ऑफ TG, NFA को हम ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन ग्राफ की टाइप है, बिकॉज एवरी TG इज़ नॉट FA, बट यहाँ पे लिखना था मैंने बट, ये टी मैंने नहीं लिखा, एवरी TG इज़ नॉट एन NFA। अच्छा, ये उसका उलट है, देखो ना, सबसे पहले उसने कहा है अगर आपसे कोई करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले ना कि NFA की, देखिए हर क्वेश्चन के 2 से 3 पहलू होते हैं, वो किसी तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर वो इस NFA को इस तरह से पूछ ले ना कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं, अगर आपको ये 3 पॉइंट आते हैं ना और आप ये भी तीनों लिख देंगे ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कभी भी पेज को खाली मत छोड़ कर आएँ, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होता है ना, उसको पॉइंट्स बना के लाजमी लिख कर आया करें, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे NFA के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे उसकी क्वालिटीज़ तो पता है ना, उनके पॉइंट्स तो पता है ना, तो मैं वो लिख दूँगी। तो उसका सबसे पहला ये है कि एक ही कैरेक्टर को हम एक लाइन पे ही शो कर सकते हैं। NFA को एक TG की टाइप भी कहते हैं हम, और बट
बट हर टीजी जो हो वो एनएफए नहीं होता, क्योंकि टीजी के ऊपर मोस्टली टीजी ऐसे होते हैं जिनमें एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स शो कराते हैं, लेकिन एनएफए में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम टीजी को, हर टीजी को एनएफए नहीं बोल सकते। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना एफए, उसमें होता है कि ईच स्टेट हैज़ 2 एरो, कि हर स्टेट से 2 एरो निकलते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है एनएफए में और एफए में। ठीक हो गया जी। टीजी का आपको पता चल गया है कि एक लाइन के ऊपर मोर देन 1 कैरेक्टर शो कराते हैं या रीड करते हैं। एनएफए में एक लाइन के ऊपर एक ही कैरेक्टर होता है, और एफए के अंदर हर स्टेट से 2 एरो निकलते हैं। अब टीजी देखें, ट्रांजिशन ग्राफ में क्या होता है, टीजी बेसिकली रिड्यूसेस दैट कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रांजिशन ग्राफ की हमें ज़रूरत तब पड़ी है कि ये एक तो लेस टाइम यूज़ करता है, दूसरा एक ही लाइन के ऊपर आप ज़्यादा कैरेक्टर्स को रीड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मेरा मेन मकसद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, रटा लगवाना नहीं है बिल्कुल भी। नोट्स को रटा लगवाना नहीं है, नोट्स के अंदर जो जो चीज़ें दी हैं उनको रटा लगवाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक आप लें उसको बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब जब एग्ज़ाम में आपके सामने वो टॉपिक आए तो आपको माइंड के अंदर हर चीज़ उसकी क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ है, और आप लिखना खुद से लिखें, उसके बारे में खुद से स्टार्ट करें। रटा तो आधा भूल जाता है, आधा याद रहता है। अच्छा जी, नोट में ये मैंने कहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट स्टेट्स एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डेड स्टेट्स, वेस्ट बास्केट्स और डिवे जॉन लॉकर्स। अब अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए कि जो स्टेट एक्स और वाई हम बनाते हैं उसको हम, उसके क्या क्या नेम्स हैं, ठीक है, तो वो डेड स्टेट्स भी होती है, वेस्ट बास्केट्स भी उसको बोलते हैं, और डिवे जहाँ लॉकर्स भी बोलते हैं। एज द मोमेंट, अब देखें उसने कहा है कि ये एक्स और वाई स्टेट कौन सी का वो नाम ले रहा है, तो वो ये है कि एज द मोमेंट वन इंटर्स दी स्टेट्स देयर इज़ नो वे टू लीव इट, कि जब आप एक स्टेट से इंटर होते हैं तो वहाँ से कोई रास्ता नहीं होता कि वहाँ से अगली स्टेट पर जा ऐसा आ सके। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि पीछे जाते जाएं, ये देखें ना, ये यहाँ से इंटर हो रही है ना ये स्टेट, इस स्टेट फाइनल स्टेट की तरफ, लेकिन इस फाइनल स्टेट से आगे लीव करने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसको मैं मतलब कह सकती हूँ कि ये जो है एक्स वाई की डेड स्टेट है, ठीक है, जॉन लॉकर्स है ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ। एज दी मोमेंट, या फिर आपसे कह ये पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि डेड स्टेट कौन सी है या वेस्ट बास्केट स्टेट कौन सी है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं एज द मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें एक चीज़ इंटर तो हो रही है एक स्टेट से, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो वहाँ से लीव आउट करे। अब जो बेसिक ये दो जो मैंने पोर्शन बनाया ना, ये मिड टर्म के पेपर आया हुआ है कुछ बच्चों को, ठीक है, तो उन्होंने वो ये कमेंट्स में शो किया था, मेरे साथ शेयर किया था, सॉरी। तो ये आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके देख सकते हैं कि ये कौन से जो हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा था मोस्टली एमसीक्यूज पास पेपर्स बाय मॉज फाइल। अगर आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है ना तो मोस्ट वेलकम, आप ये मॉज फाइल जो है वो सर्च करके गूगल पे एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको कहना ये है कि देखें, ठीक है उन्होंने भी बहुत अच्छे दिए होंगे, लेकिन अगर आप अपनी बुक की थ्योरी को रीड कर लेते हैं ना एक बार, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत है। आप अपनी थ्योरी को रीड करें, उसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाते होते हैं, उसी में आपके एमसीक्यूज, और उसी में आपके किसी ना किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक होगा जी। ये आप यहाँ पे रोक के देख सकते हैं कि किस टाइप का पेपर मिड में आता है। आगे देखें, एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, कंस्ट्रक्ट एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं एंड टीजी, और फिर उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं। एफ ए तो हम शुरू से बनाते ही आ रहे हैं, अब हमने इंट्रोड्यूस कराया है टीजी, तो वो कह रहा है पहले एफ ए बनाओ फिर उसका टीजी बनाओ फॉर द लैंग्वेज विच हैज स्ट्रिंग्स सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। उसने कहा है कि ऐसी एक क्वेश्चन दे दिया है सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, इसका पहले आप एफ ए बनाओ फिर इसका टी जी बनाओ। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगती हूँ ना तो उसके पॉइंट्स बना लेती हूँ। तो इसका सबसे पहला ये वाला पॉइंट्स है, नाउ जनरेट स्ट्रिंग। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्ट्रिंग्स जनरेट करने होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए हमें पता है कि नल से स्टार्ट होते हैं, नल से अब आप खुद ही से अपने पास से बनाते जाएं। नल से स्टार्ट किया, ए बी लिख दिया, फिर बी ए लिख दिया, फिर ए बी ए लिख दिया, फिर बी ए बी लिख दिया। अब खुद से जोड़ जोड़ के उनको बनाते जाओ, कितने बनते जाते हैं। चलिए मैंने इतने बना रही है, उसके बाद फिर क्या होना है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे इसके, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट का, तो ये मैंने पॉइंट्स के नेम दिए हैं ताकि आप कोई भी
डायग्राम बनाओ ना तो आपको स्टेप्स याद होंगे तो आप बहुत अच्छे से बना सकोगे। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है स्ट्रिंग बनाने के बाद कि हमें एफ ए ड्रा करना होता है। तो ये मैंने एफ ए ड्रा कर लिया। अब देखिए मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, मैंने आपका काम है समझना, आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास क्वेश्चन था इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये उसके थे स्ट्रिंग्स, ठीक हो गया जी, ये उसके थे स्ट्रिंग्स। बैटरी लो हो गई आई थिंक सो। अच्छा जी, ये उसके मैंने स्ट्रिंग्स बनाए थे। अब अगर आप खुद से देखें ये ए है, ठीक हो गया। ये मैंने कहा था ना आपसे कि एक से ज़्यादा इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, तो उसी लिहाज से मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सिखाया हुआ है कि कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन स्ट्रिंग्स को मद्देनजर रखते हुए फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया, ठीक हो गया जी। ए बी ए, तो ये क्या बन गया, सबसे पहले मैंने बनाया ए और बी, ठीक है। ये मैंने ए इस तरफ से ड्रा किया और बी मैंने इस तरफ से ड्रा किया, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको पीछे के एफ ए के अंदर क्या होता है कि एक ही पॉइंट से दो एरो निकलते हैं। ये देखें एफ ए में ईच स्टेट हैज़ टू एरो, तो हर स्टेट से दो एरो ही निकलने हैं ना। तो ये देखें मैंने हर स्टेट से दो एरो निकाले हुए। पहले मैंने ये स्टेट बनाई, ठीक है, मैंने इससे ये दो एरो निकाले, ये ए वाला और ये बी वाला, तो ये कौन सी स्टेट बन गई, ये ए बी वाली। फिर ये नल वाला मैंने बनाया, नल से भी आपने दो ही बेसिकली आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, पहले आप नल का बनाएं सर्कल, वहाँ से दो एरो स्टार्ट करें, ठीक हो गया। फिर ये बन गया बी ए का, ये बना ए बी का, इसी तरह इनके सारे बना के, ठीक है। जब वो हर स्टेट से दो एरो निकलेंगे ना तो आपके पास फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये कंडीशन थी ना एफ एम ए के हर स्टेट से दो एरो निकलेंगे। तो बेसिकली ये जो दरमियान वाला पोर्शन है जितने भी एरोज आ रहे हैं आप इसके ऊपर कुछ चीज़ रख लें, स्किप कर दें। आप समझें कि आपके पास ये लाइन जा रही है, ठीक है, और ये लाइन आ रही है और ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो जब आप ये ड्रा कर लिया आपने स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंगली, तो आपने हर स्टेट से एक एक एरो जो है वो रिजेक्ट स्टेट पे लाना शुरू कर दिया, ताकि वो एफ ए की कंडीशन को पूरा करे कि हर स्टेट से दो एरो निकलेंगे, ठीक है। अब ये जो रिजेक्ट स्टेट है, यहाँ पे अगर आप देखें सारे एरो इस स्टेट पे आ रहे हैं लेकिन यहाँ से कोई एरो निकल नहीं रहा, तो हमने इस रिजेक्ट स्टेट से एरो निकालने के लिए ये वाली लूप लगा ली, ठीक है। ये लूप लगा के इसके ऊपर ए कॉमा बी लगा दिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ए कॉमा बी है, तो इसकी रिजेक्ट स्टेट पे भी हमने लूप लगा ली। तो इस तरह हमारे पास ये एफ ए कम्प्लीट हो गया। लेकिन हमें इस एफ ए को कितना ज़्यादा टाइम लगा ना एफ ए ड्रा करने के लिए, तो ट्रांजिशन ग्राफ की इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी है कि हम एक ही लाइन के ऊपर इन सबको शो कराएंगे। देखें अब ट्रांजिशन ग्राफ अब आप चेक करें, इस पूरे को बनाने में कितनी स्ट्रगल की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टी जी देखें तो एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, और सारे स्ट्रिंग्स ये जो थे ये वाले, ये सारे स्ट्रिंग्स जो हैं इसके ऊपर लिख दिए हैं। तो ये मकसद था कि ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करने का, कि हमारी जो फाइनाइट ऑटोमेटा की कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको ट्रांजिशन ग्राफ ने रिड्यूस कर दिया। एक और क्वेश्चन देखें आप, बिल्ड एफ ए एंड डी जी फॉर लैंग्वेजेस दैट मस्ट कंटेन डबल ए बी एज सब स्ट्रिंग। उसने कहा है कि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी, मेरे पास एक क्वेश्चन है और आपने क्या करना है जिसके अंदर डबल ए बी लाजमी मुश्तमिल होना चाहिए। तो आपने क्या किया है, डबल ए बी को दरमियान में लिख लिया और साइड पे आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार आपने जो है ये वाला क्वेश्चन का लिख लिया। ये हो गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपने फाइनाइट ऑटोमेटा और टीजी ड्रा करना होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होता है, उसके बाद उसकी डायग्राम ड्रा करना। तो ये मैंने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद मैं उसका बना रही हूँ एफ ए। जब मैंने उसका एफ ए बनाया तो आप खुद ही देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा हमने ड्रा करना होता है। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था जिसके ऊपर स्टार नहीं होता, सबसे पहले हमने उस चीज़ को ड्रा करना होता है। तो मैंने क्या किया, ये ए को ड्रा किया एक एरो लगा के, फिर अगले ए को वहाँ से अगला एरो लगा कर ड्रा किया, फिर इस बी को मैंने वहाँ से अगला बी ड्रा किया। तो ये डबल ए बी वाली कंडीशन बन गई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या करना है, अब ये जो लूप लगी हुई है
अब आप देख सकते हैं ना कि डबल ए बी से पहले भी लूप लगेगी और एंड पे भी। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी इनिशियल स्टेट पे और एक लगाऊंगी फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ना कि इसी के ऊपर मैंने लूप लगा दी है। ये देखें a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या किया, a ऑलरेडी था और b और c की मैंने लूप लगा दी। फिर अगर आप देखें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लूप इसलिए लगाई है, अगर आप ये देखें कि ये मैंने लूप क्यों लगाया है, हमें पीछे से चाहिए डबल ए बी ठीक है, ये डबल ए और ये बन रहा है बी। लेकिन क्या है कि अगर मैं ए का यहाँ पे लूप लगा देती हूँ ना, तो इसका मतलब है कि पीछे से डबल ए तो आ रहा है और ये बी ऐड होके ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सी भी लगा दिया ना, तो ये फिर ये बन जाता है डबल ए सी बी, जबकि ये देखो एक ए फिर दो ए, यहाँ पे ये देखो दो ए, ठीक है, ए सी बी। तो ये वाली कंडीशन तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए डबल ए बी। इसलिए ये मैंने यहाँ पे मैं सी नहीं लगा सकती। तो मैंने ए और सी की लूप तो लगा दी है, लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, इस सी को वापस यहाँ पे मुझे भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, अगर मैं ए और सी की लूप लगाती हूँ ना, तो मुझे इस सी को वापस भेजना पड़ेगा, बिकॉज मेरी कंडीशन में सी है ही नहीं। तो अगर मैं इस सी को वापस भेजूंगी तो फिर मेरे पास आएगा डबल ए बी, तो ये मेरी कंडीशन को पूरा करेगा और यहाँ पे फिर मुझे लूप लगा के सी को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने ए और सी का लूप लगाया, लेकिन सी को मैंने वापस इनिशियल स्टेट पे भेज दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, बी और सी का लूप लगाया था, लेकिन दोनों को मैंने वापस भेज दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे लूप को शो नहीं कराया, क्योंकि लूप को शो करा के वापस भेजने का मतलब है कि वो इसके अंदर काउंट ही नहीं होंगे। हमारे पास सिर्फ काउंट होगा ए, ये वाला है यानी डबल ए, और ये बी फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, ठीक हो गया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जब हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में क्या हुआ, एक इनिशियल स्टेट बनाई, एक फाइनल स्टेट बनाई और डबल ए और बी को एज इट इज सिर्फ लिख दिया। हमें ये जो कहते हैं ना खज्जल खुआरी, ये वाली नहीं हमें करनी पड़ी इसके अंदर, ठीक है जी। और वीडियो को एंजॉय करके देखा करें और गुस्से में नहीं, बस फोकस करें, मज़े करें, जहाँ भूख लगे स्टॉप करें, कुछ खा पी लें, थोड़ी देर बाद देख लें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्ड एन फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद बी ए। उसने कहा है कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा आप बनाएं, ठीक है, जिसका एंड जो है वो बी ए पे नहीं होना चाहिए बस। फाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे ड्रा करते हैं, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, लेकिन उसका एंड बी ए पे नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, बी ए पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ ड्रा की है। सबसे पहले मैंने ये इनिशियल स्टेट ली थी और ये फाइनल स्टेट ली थी, ठीक है जी। इनिशियल स्टेट पे ए का लूप लगाया बी, और फाइनल स्टेट पे मैंने बी का लूप लगाया और एरो में लिखा बी। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था बी ए एंड पे नहीं चाहिए था। तो मेरे पास क्या बना, जस्ट बी। फिर मैंने फाइनल स्टेट से एक और स्टेट निकाली जो मेरे लिए ये कंडीशन यानी बी ए जिससे नहीं बनेगा, ठीक है। अब सबसे जो क्लियर बात है ना वो ये है कि हमने पढ़ा है कि एफ ए से दो एरो निकलते हैं। तो ये लूप हमने इसलिए लगाई कि एक तो एरो ये वाला जा रहा है और दूसरा लूप ने कवर कर दिया। फिर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से एक ए जनरेट होगा ना तो वो किसी और स्टेट पे चला जाएगा, जबकि हमें उसने कहा है ए एंड पे नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, फिर हमने इसको भी इस स्टेट से भी दो एरो निकालने के लिए यानी फाइन एफ ए की कंडीशन को पूरा करने के लिए लूप लगा दी। तो ये जो कि बी था, तो ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा को जो है वो क्लियर कर रहा है कि यहाँ से भी दो एरो निकल रहे हैं। अब अगर आप देखें कि जब अगर यहाँ से ए निकला तो किसी और स्टेट पे चला गया, वहाँ से बी निकला तो वापस उसी स्टेट पे आ गया, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, ए और बी। फिर अगर ये ए जो है वो किसी और स्टेट पे जा रहा है और उसको हम उस स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट पर भेज रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास ये बी और ए की फिर वही कंडीशन बन गई जो कि हम नहीं बनाना चाहते, ठीक है। हमें नहीं बनाया। हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता है इससे, ए बी प्लस डबल ए प्लस डबल बी। बस सिर्फ हमारा बी ए यानी एंड पे ए नहीं होना चाहिए, ए बी भी हो सकता है
डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है, लेकिन बी ए एंड पे नहीं हो सकता। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये ए बी बन रहा है, ठीक है, ए बी बन रहा है, उसके बाद ये बी ए नहीं बनना, ये बी ए नहीं बनना, तो ये रॉन्ग है। आगे क्या वो कह रहा है कि डबल ए बन सकता है। ये देखिए अगर ये वाला ए यहाँ से निकला है तो किसी और स्टेट पे जा रहा है ना, तो यहाँ से ये फिर वापस उसी इनिशियल स्टेट पे जा रहा है, तो ये डबल ए भी बन सकता है, ठीक है, और ये डबल बी भी बन सकता है। यहाँ से देखें बी निकल के इधर को जाएगा और एक ये बी और एक ये बी, तो डबल बी भी बन सकता है हमारा। अगर आप देखें सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ी डिफिकल्ट है। आपने क्या करना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। ए बी भी बना सकते हैं, ए बी प्लस डबल ए प्लस डबल बी। फिर आपने क्या करना है, सिंपल एक इनिशियल स्टेट फिर सिंपल एक फाइनल स्टेट बनानी है, ठीक है, उनके ऊपर लूप्स लगा के उसके ऊपर एफ ए लिखना है। उसके बाद वहाँ से आपने एक ए किसी और स्टेट पर ले जाना है और उस स्टेट से वापस बी प्रीवियस स्टेट पे ले जाना है, और वहीं से आपने, यानी इसको मैं कह रही हूँ कि ये कोई और स्टेट है ना, तो इससे आपने एक ए को भी इनिशियल स्टेट पे ले आना है। इससे ये डबल ए बन गया, सॉरी ये डबल बी बन गया, और ये ए बी की कंडीशन तो ये स्टार्टिंग में ही पूरी हो रही है। लेकिन ये था एफ ए जिसमें आपको कितना कुछ जो है वो आगे पीछे करना पड़ा। लेकिन अगर इसी में अगर आप टी जी बनाएंगे ना, तो आप देखें टी जी को आप ये यहाँ पे इस तरह से भी बना सकते हैं और ये इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने दो तरीके आपको बताए। एक देखें, सबसे पहले क्या किया, इनिशियल स्टेट बनाई और फाइनल स्टेट बनाई। इनिशियल स्टेट पे मैंने लूप लगा दी क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिए बनाया है, ए प्लस बी होल का स्टार ए बी प्लस डबल बी प्लस ए प्लस बी प्लस नल, ठीक है। अगर तो आप ये सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं प्लस ए प्लस बी प्लस नल से पहले वाला, तो आप ये वाले ड्रा करेंगे, ए बी डबल बी को एक ही लाइन पे ड्रा कर दिया। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट लेंगे ना, ये ए प्लस बी होल के स्टार को ख़त्म करके ये इधर वाला पार्ट लेंगे ग्रीन और रेड वाला, ठीक है, तो आप ये वाला फिर ड्रा करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह से हमें ट्रांजिशन ग्राफ का फ़ायदा है कि हम सिंपली जो है वो बना सकते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा से जान छुड़वा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, बिल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट टू कंजक्टिव एज। उसने कहा कि दो कंजक्टिव ए जो है उसके बगैर जो है वो आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए। आपने क्या करना है, इनिशियल स्टेट ली फिर आपने फाइनल स्टेट ली, ठीक है, इनिशियल स्टेट से आपने ए निकाला और फिर फाइनल स्टेट से ए निकाला। टू कंजक्टिव एज नहीं लेके आने ना हमें, तो ये तो ए हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला हम अगर हम ए यहाँ से एक और निकालेंगे ना फाइनल स्टेट से, तो वो हमारा रिजेक्ट स्टेट पे चला जाएगा, ठीक हो गया, एक्सेप्ट। तो आपने क्या करना है, ये हमारा गलत है, यानी ये वाला हमने ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये तो ए रिजेक्ट स्टेट पे चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपने लगानी है लूप, उसको बी का नाम देना है, ये ए और ये बी, और यहाँ से फिर आपने मीन्स ये ए बी फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो यहाँ से आप वापस इसको इनिशियल स्टेट पे ले आएंगे, उसको नाम देंगे बी का, तो ये बन जाएगा बी ए बी, ठीक है। फिर से आप देख लें, ये मैंने हाफ ड्रा किया है, हाफ नहीं किया, ये वाला रॉन्ग है। आप लिख भी सकते हैं बेशक वो रॉन्ग है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपकी जो ये जो था वो रिजेक्ट स्टेट पे चला गया, इसलिए आपने दूसरा वे इख्तियार किया। यहाँ पे आप लूप लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे बी, ठीक है, बी ए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप फिर वापस बी को इनिशियल स्टेट पे ले जाएंगे और यहाँ पे जो लाइन ड्रा करेंगे ना कर्व वाली, उसके ऊपर आप बी लिख देंगे, तो इस तरह ये बी ए बी बन जाएगा। जबकि उसने कहा था कि कंजक्टिव एज नहीं होने चाहिए, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये जो है ना, ये मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। हर लेक्चर के साथ 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन दिया करूँगी मिड टर्म से रिलेटेड, जो एग्जाम्स में आए भी हुए हैं और आ भी सकते हैं, बल्कि ये आए हुए हैं, या आप कहीं भी सर्च करेंगे ना तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे। सबसे पहले उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन डिफरेंस बिटवीन एन एफ ए एंड डी एफ ए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ाया, उसमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि एन एफ ए क्या होता है, डी एफ ए के क्या होता है। आप इसको स्टॉप करके वीडियो को इसको एक बार रीड करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने लग गई तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं
बहुत छोटा सा लेक्चर बनाऊं, थोड़े से टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। और डायग्राम भी मैं साथ साथ इसलिए नहीं ड्रा करती, पहले ड्रा करके पेस्ट कर देती हूँ ताकि आपको मैं थोड़े टाइम में उस पर समझ आए। बनाऊँगी, ड्रा करूँगी तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे आपको काफ़ी लेंथी लगेगा। तो यहाँ पे इसको रीड करें आप, जहाँ पे नहीं समझ आती तो हम उसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखें, राइट द फर्स्ट स्टेप ऑफ टू कन्वर्ट जीटीजी टू एफए। मैंने बताया ना कि ट्रांजिशन ग्राफ को जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। ये स्टेप 1 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, टीजी जो है हैज़ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट, यानी कि मैंने बताया था ना ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स होती हैं, और वहाँ से हम एक नई स्टार्ट स्टेट भी कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड स्टेट होती है हमारे पास, उसको हम नल के साथ लेबल करते हैं, ठीक हो गया, नल के साथ। एंड मेक द ओल्ड स्टेट्स द नॉन स्टार्ट स्टेट। अगर आप पीछे देखें, ये देखें मैंने ये रिजेक्ट स्टेट बनाई थी ना, तो ये ऑब्वियस, ये देखें यहाँ से जब मैंने एक नई स्टेट निकाली तो वो ये एक नल स्टेट थी। उसका कहने का बस यही मतलब है कि अगर आप न्यू स्टेट बनाते हो तो वो लेबल की जाती है नल के साथ, ये नल का साइन है। इसी तरह आगे एक क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। के स्ट्रिंग क्या होते हैं और एक लैंग्वेज के वर्ड्स क्या होते हैं। आपने कहा स्ट्रिंग्स वो होते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को जोड़ते हैं तो वो कंकैटिनेशन होती है, जिसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। देखिए, कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स। यानी ए बी सी को जब मैंने इकट्ठा करके लिख दिया तो वो कंकैटिनेट हो गए ना, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, उसको हम कहते हैं जो है वो स्ट्रिंग्स, ठीक है। जबकि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स आर द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग्स ही होते हैं, यानी ए बी सी हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब स्ट्रिंग्स वर्ड्स एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा उनका डिफरेंस ये है कि उन वो लेटर्स होते हैं और वो क्या होते हैं, वो किसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब देखें, क्योंकि लेटर्स में 1 2 3 4 भी आ जाएगा ना, लेकिन अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ ए बी सी आएगा, इसलिए लैंग्वेज का यूज़ किया गया। अब क्वेश्चन देखें, इज़ देयर एनी डिफरेंस इन पैलिंड्रोम, ठीक है, इज़ देयर एनी डिफरेंस इन पैलिंड्रोम एंड रिवर्स ऑफ पैलिंड्रोम, एक्सप्लेन इट। उसने कहा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम पैलिंड्रोम बनाते हैं उसमें, और जब उसको हम रिवर्स करते हैं, उसका उल्ट करते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस होता है। तो आप इसका आंसर दें, पैलिंड्रोम इज़ द लैंग्वेज एंड वर्ड्स ऑफ पैलिंड्रोम आर कॉल्ड द रिवर्स ऑफ पैलिंड्रोम्स, ठीक है। ये कहना है आपने कि मैंने आपको मिड फाइनल में भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्योंकि इसमें भी फाइनल में भी 5% जो क्वेश्चन होता है मिड में से आता है, तो इसलिए मैंने ये उसमें भी पे करवाया था, ठीक है। कि पैलिंड्रोम जो है वो एक लैंग्वेज होती है और वर्ड्स होते हैं, और रिवर्स ऑफ द पैलिंड्रोम उस जिसको हम कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, इज क्लीन स्टार एंड क्लीन क्लोयर आर डिफरेंट। तो हमने कहना है नो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेले एंड मोरे मशीन। अगर आपको मेले और मोरे मशीन का डिफरेंस आता होगा, ये वाले पॉइंट्स, तो अगर कोई एक क्वेश्चन भी आ जाए ना कि मोरे को डिस्क्राइब करें, तो आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप कोई एक ही डेफिनेशन पूछ ले कि मेले मशीन का बताएं कि वो क्या होती है, तो अगर आपको ये पॉइंट आते होंगे तो आप इसमें से 3-4 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, डिफरेंस भी बयान कर सकते हैं, अलग अलग मेले और मोरे मशीन की तारीफ भी लिख सकते हैं। और या फिर अगर वो कहें कि राइट एनी 2 और 3 पॉइंट्स या फिर स्टेट्स ऑफ मोरे या मेले मशीन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसलिए ये इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है, और जब आप मोरे और मेले मशीन को ड्रा करेंगे तब भी आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपने इनके पॉइंट्स को याद करना है कि ये क्या होती है, सेफर टू यूज़ बिकॉज आउटपुट चेंजेस एट क्लॉक एज। ये पॉइंट्स आप पढ़ लें, जहाँ से नहीं समझ आती आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, बल्कि तो आपको ये समझ आएगी, बहुत ईजी है बिकॉज मैंने थ्योरेटिकल काम आपको पढ़ाया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हर लेक्चर में एंड पे 3-4 जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन देती हूँ उनको लाजमी याद करें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन देती हूँ वो आपका मैथमेटिकल सोल्यूशन बन जाएगा, जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन देती हूँ वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेगा, और जो मैं थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बताती हूँ आपके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इन सबको मिला के आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।